जिनको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद तो इनको मिल गया। उनका आज आपके बीच में हाथ जोड़ के आपके आशीर्वाद की उम्मीद करने के लिए आपके बीच में खड़े हैं। और हमें भरोसा है कि जब बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया तो आप लोग भी अपने दोनों हाथ खड़ा करके इनको आशीर्वाद दो और ये भरोसा दो कि अविनाश गुप्ता जब 5 तारीख आएगी तो 5 तारीख को एक वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी के सामने की बटन दबेगी। और 8 तारीख को जब बक्सा खुलेगा, पेटी खुलेगी, वोटिंग मशीन खुलेगी तो उसमें नंबर 1 पे इनका नाम है। आचार संहिता लगी है। मेरे काम तो साथी कहते थे कि साहब कुछ, मैंने कहा नहीं, हम बैठे हैं मंच पे तो कम से कम 5 रुपए भी आप भेंट नहीं करोगे, क्योंकि यही क्लिप बनाएंगे लोग और जाके कल कहेंगे कि बीएसपी में जो नेता लोग गए थे वहां ये कर रहे थे। इसलिए हमने रोका है, इस करिए कि 5 तारीख को एक वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी पे पड़ना चाहिए और अविनाश गुप्ता को मोती नगर विधानसभा से विजयी बना के भेजें। इस बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, खुदा हाफिज, जय कांसीराम। आज मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अविनाश गुप्ता जी के पक्ष में अपील करने से पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस चुनावी सभा में मंच पे उपस्थित सम्मानित कई प्रदेश और दिल्ली प्रदेश के इंचार्ज सम्मानित सीपी सिंह जी, सम्मानित हमारे तमाम साथी, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगले कार्यक्रम में भी हमें जाना है और समय भी चुनाव के समय में उसकी लिमिट होती है। तो हमारे मंच पे उपस्थित सभी प्रदेश के सम्मानित साथी एवं आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को 5 तारीख को वोट के लिए अपील करने वाली शशिकला जी और उनकी मंडली, आप सभी को मैं मंच के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं आज ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि कार्यक्रम है, इसके बाद फिर शशिकला जी पर्याप्त हैं 5 तारीख के लिए आप लोगों को गीत के माध्यम से कन्विंस करने के लिए। मैं बहुत कम समय आपका लूँगा, लेकिन याद दिलाऊं, मैं मोतीराम सेन जी से जिक्र कर रहा था कि लगता है कि इसमें मैं कई बार आया हूँ। वैसे मैं लंबे समय बाद आया और लंबे समय बाद मैं कहीं और नहीं गया था, बल्कि बहन जी के आदेश पे 12-15 स्टेटों का इंचार्ज रहा। आज भी बंगाल है, उड़ीसा है, जम्मू, हिमाचल, ये सब तमाम स्टेट का आज भी हमारे पास काम रहा है, अभी भी है। इस कारण हम आपके बीच में नहीं आए, लेकिन मैं मोतीराम सेन जी से भी जिक्र कर रहा था कि लगता है कि इसमें हम आए। ये निरंकारी भवन ही तो नहीं है, इनका ये निरंकारी भवन है और आप इसमें आए हैं। उधर से मान्यवर कांसीराम साहब को लेके हम आए थे, वहाँ पे साहब खड़े होकर स्पीच दे रहे थे, उनके पीछे हम खड़े थे और यहाँ पे झंडे लगे थे। तो धीरे धीरे वो यादें मैं सजो रहा था, याद कर रहा था कि यह क्षेत्र से हम लोगों का बड़ा पुराना रिश्ता है और आज जब आप लोगों के बीच में आते हैं तो कहीं न कहीं वो रिश्ते याद आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लगता है कि अपने घर में आ गए, अपने परिवार में आ गए। तो मंच पे तो कई जगह जाने का मौका मिलता है, कई स्टेटों में लोगों के साथ बात शेयर करने का मौका मिलता है, लेकिन जहां अपनत्व आ जाता है, जहां पूर्वांचल और बिहारी लोग मिल जाते हैं तो वहां लगता है कि इसमें कहीं मेरी माँ भी नज़र आ रही है, मेरी बहन भी नज़र आ रही है, मेरा भाई भी नज़र आता है। तो एक अपनत्व सा दिखता है। आज वो अपनत्व मुझे दिखा है, इसलिए मैंने कहा मुझे बहुत अपील नहीं करनी है। आप वो लोग हो जो लोग उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जाके 4-4 बार बहन कुमारी मायावती जी को सीएम बना देते हैं
तो जब आप उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में नेता को सीएम बना सकते हैं, तो मोती नगर विधानसभा के चूना भट्टी के लोग, तो वह कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि जब आप आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस को छोड़ के जब चूना भट्टी में आते हैं, तो परिस्थितियां कौन सी निर्मित हो जाती हैं कि वहां विधायक और मुख्यमंत्री बना देते हैं और यहां हजारों में सिमट जाते हैं। एक बार इस पे विचार तो आप लोगों को करना पड़ेगा, एक बार आत्मचिंतन तो आप लोगों को इस पे करना पड़ेगा। क्योंकि सम्मान अगर किसी का होता है, मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि जब मैं आता हूं तो कई बार आप लोग ये कहते भी हैं कि राजा राम जी हमारे बीच के हैं, कभी दुख सुख में भी शरीक नहीं होते। मैं पिछली बार भी अपील किया था कि हम दुख सुख में शरीक होना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बसपा का मजबूत सिपाही होने के नाते अपनी नेता के आदेश पे बंगाल में, उड़ीसा में या देश के कोने कोने जहां भी आदेश हो जाए, 30 के 30 दिन चलते रहते हैं। तो फिर टाइम नहीं मिलता कि हम आपके बीच में आए, लेकिन प्यार तो आपका हमारे अंदर है, दिल में है। अब वो जाहिर करने का अगर समय न आता है या मौका नहीं मिलता है, इसलिए हमारी मजबूरी है। और अगर उसमें कहीं लगता है कि आप लोग आहत होते हैं, कष्ट होता है, तो उस कष्ट के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन दिल में तो कहीं न कहीं अपना तो है, प्यार है। इसलिए मैं आज ज़्यादा कुछ न कह के, मैं केवल 1-2 बातें कह के अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। माननीय सीपी सिंह जी या मास्टर जी यही कह रहे थे कि आज़ादी के लंबे समय 77 साल बहुत ज़्यादा हो गया। आप कभी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी बहुत होता है किसी व्यक्ति को समझने के लिए, किसी पार्टी को समझने के लिए। अगर 77 साल हो गया, फिर भी आप अगर बार बार मौका कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, तो मैं बार बार मंचों से कहता हूं कि आपका हक अधिकार खाने वाला दोषी है, आप पे जुल्म जास्ती करने वाला दोषी है, लेकिन उसको आपका हक अधिकार खाने वाला, आप पे जुल्म जास्ती करने वाला, इसके लिए जिम्मेदार और दोषी है, तो उसको ताकत देने वाले कौन लोग हैं? उनको बार बार ताकत कहां से मिलती है? तो जहां से ताकत मिलती है तो हमें लगता है उनको भी थोड़ा आत्मचिंतन तो करना चाहिए। ताकत कहीं और से नहीं, ताकत तो आपके वोटों से मिलती है, तब वो लोग सत्ता में पहुंचते हैं। और जब सत्ता में पहुंचते हैं तो फिर आपको इंसान रहते हुए भी जानवर से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर देते हैं। तो कहीं न कहीं जिम्मेवारी तो आपको भी लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, आप लोगों ने 10 साल पहले चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया, बड़े लंबी लंबी उम्मीदें लेके, बड़ा लंबा लंबा आश्वासन सुन के, झूठ का पूरा पुलिंदा सामने रखा, चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो आपका करीब करीब सब कुछ छीन लिया। आपके पास नौकरी नहीं, आपके पास रोजगार नहीं, सब कुछ आपका ले लिया। और दिल्ली जैसे प्रदेश में देश की बागडोर दे दिया चाय बेचने वाले को, तो सब कुछ छीन लिया। और दिल्ली जो आपका राजधानी है, दिल्ली में बागडोर किसको दे दिया? चाय बेचने वाले को। और दिल्ली में शराब, एक के साथ एक फ्री शराब बेचने वाले को पकड़ा दिया आप लोगों ने। एक देश की बागडोर चाय बेचने वाले को और प्रदेश की बागडोर शराब बेचने वाले को। इसके बाद भी उम्मीद लगाए हो कि आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि व्यापारी, हम तो पार्लियामेंट में भी आमने सामने होते थे तो वहां निकल के आता था शब्द कि हम गुजरात के लोग, हम बनिया हैं, व्यापारी हैं। व्यापारी कभी घाटे का सौदा नहीं करता। व्यापारी जब भी काम करेगा तो अपने मुनाफे का करेगा।
तो उन्होंने कहा हम तो गुजरात के व्यापारी लोग हैं, हम जो भी फैसला करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं। तो उसी में से एक मेरा सांसद खड़ा हुआ, उसने कहा साहब जिस देश का नेता व्यापारी हो जाए तो जनता तो भिखारी होनी ही होनी है। तो नेता व्यापारी फिर जनता भिखारी। इसलिए मैं आप लोगों से केवल अपील करने आया। और कितना समय तक आप लोग, हमने कहा इसको 5 साल भी बहुत होता है, लंबा समय 77 साल हो गया। इसलिए अब भी विचार कर लें। और अब भी आप लोगों ने विचार कर लिया तो हमारी तरफ एक कहावत है कि जब जागे तभी सवेरा। 77 साल न सही, अगर अब भी आप लोग चेत लें तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अविनाश गुप्ता को विधायक बनने से रोक पाएगी। इसलिए आप लोगों को इस बार इसी फैसला करना। मैं इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि हम यहां से अगर बहुत कुछ आज कहें, हम बार बार एक बात कहते हैं कि नेताओं को, जो ये बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंच के माध्यम से दिन भर आप शब्द बोलिए, गाली देते रहिए, इन पे कोई असर होने वाला नहीं है। क्योंकि इन नेताओं की चमड़ी बहुत मजबूत होती है, इसलिए गाली का कोई असर नहीं होने वाला। चुनाव का टाइम आता है तो उनको पूर्वांचल बिहारियों की याद आती है। हमें क्या बोलते हैं, हम दिल्ली जैसे प्रदेश में 35 से 40 लाख लोग हम लोग हैं, हम थोड़ा मोड़ा लोग नहीं हैं। 35 से 40 लाख लोग, हमें कहा जाता है बिहारी, पूर्विया, भैया। आपको लगता है कि उनके शब्दों में सम्मान झलकता है? उनके शब्दों में सम्मान नहीं होता है। बिहारी पूर्विया कह के वह तो अपने स्तर पे अपमानित करने का काम हमें करते हैं। और जब वोट का टाइम आता है तो जो भी हथकंडा है, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, मेरे साथियों ने किया है, वो सारे हथकंडे अख्तियार करके आपका वोट लेते हैं और वोट के बाद फिर आपको अपमानित और झुग्गियां तोड़ना या घर तोड़ना या दिल्ली से बाहर करने का काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा अब तो चेत लीजिए, अब तो थोड़ा सा, क्योंकि इस देश की लाठी में कोई ताकत नहीं, इस देश की तलवार और बंदूक में कोई ताकत नहीं। अगर इस देश में ताकत है तो वह ताकत है पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता। और जिनके हाथों में राजनीतिक सत्ता है उससे मजबूत कोई नहीं होता। आप लोगों ने उदाहरण पे देखा होगा कि माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी तो उन्होंने उस सत्ता के, आपके वोट के बल पे, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे महापुरुषों को सम्मान दिलाने का मामला हो, सब काम इतना किया जो कम से कम 70 साल की आजादी के बाद भी लोग दूसरी पार्टियों नहीं कर पाई। और 7 सालों के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने वो सारे काम करके दिखा दिया। इसलिए मैं ये अपील करते हुए, अविनाश गुप्ता जी जो मेरा चुनाव निशान है, अविनाश गुप्ता चुनाव निशान हाथी, हम इसको हाथी ही बोलते हैं। अविनाश गुप्ता जिनको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद तो इनको मिल गया। उनका आज आपके बीच में हाथ जोड़ के आपके आशीर्वाद की उम्मीद करने के लिए आपके बीच में खड़े हैं। और हमें भरोसा है कि जब बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया तो आप लोग भी अपने दोनों हाथ खड़ा करके इनको आशीर्वाद दो। और ये भरोसा दो कि अविनाश गुप्ता जब 5 तारीख आएगी तो 5 तारीख को एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी के सामने की बटन दबेगी। और 8 तारीख को जब बक्सा खुलेगा, पेटी खुलेगी, वोटिंग मशीन खुलेगी, तो उसमें नंबर 1 पे इनका नाम है। और नंबर 1 पे उसमें क्या बोलते हैं उसको, मतदान पेटी बोलते हैं, नहीं पेटी नहीं, उसको मशीन, ईवीएम में इनका नंबर 1 पे है। और मैं आपसे यही अपील करूंगा, जब बहन जी का आशीर्वाद भी नंबर 1 पे मिल गया, ईवीएम में नंबर 1 पे आ गए,
तो आज अगर आपका आशीर्वाद 5 तारीख के लिए हो जाएगा तो 8 तारीख को भी ये नंबर 1 आएंगे। ऐसी कुछ अपील करते हुए मैं और ज्यादा समय नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारा काम शशिकला जी बड़ा आसान कर रही हैं, और शशिकला जी ऐसे समय में मिली हैं, आचार संहिता लगी है। मेरे एक दो साथी कहते थे कि साहब कुछ, मैंने कहा नहीं, हम बैठे हैं मंच पे तो कम से कम 5 रुपए भी आप भेंट नहीं करोगे, क्योंकि यही क्लिप बनाएंगे लोग और जाके कल कहेंगे कि बीएसपी में जो नेता लोग गए थे वहां ये कर रहे थे, इसलिए हमने रोका है। लेकिन शशिकला जी हमारे जाने के बाद आप आराम से इन लोगों को पूरा कन्विंस करिए और कोशिश करिए कि 5 तारीख को एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी पे पड़ना चाहिए और अविनाश गुप्ता को मोती नगर विधानसभा से विजयी बना के भेजें। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जिस दिन ये जीत जाएंगे अविनाश गुप्ता, हम शशिकला जी आपको बुला के बहन जी के सामने पेश कर देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, खुदा हाफिज, जय कांसीराम। अब की बुलंद कहाँ दबेगी? अब की बुलंद कहाँ दबेगी?